साथियों, आप सभी का स्वागत है। आपके इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, कल हम दूसरा क्लास पढ़ा चुके हैं बिहार स्पेशल का। आज क्लास 3 है। क्लास 3 क्लास है बिहार स्पेशल का। आपके बिहार के सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बिहार स्पेशल अगर आप नहीं तैयारी करके जाते हैं तो आपका बहुत क्वेश्चन छूट भी सकता है। इसीलिए बिहार स्पेशल आप सभी एग्जाम के लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो स्टेट पीसीएस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिहार स्पेशल पढ़ना जरूरी होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का क्वेश्चन नए अंदाज, नई ऊर्जा के साथ क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, सही आंसर सभी को हम सही से आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिएगा। हम यहाँ से रिप्लाई जरूर देंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का पहला क्लास क्या कह रहा है? पहला क्लास कह रहा है बाबू, आज का पहला क्लास क्या कर रहा है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ए का ऑप्शन बोल रहा है जनकधारी जनकधारी प्रसाद। बी का ऑप्शन है चंद्रवंशी प्रसाद। और सी नंबर आपका ऑप्शन है ब्रज किशोर प्रसाद। और डी नंबर आपका ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। तो बताइए कि आपका सही आंसर कौन सा होगा एक नंबर का? तो एक नंबर का आपका सही आंसर ए नंबर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए और फट से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में कौन थे? बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में कौन थे? तो ए नंबर आपका ऑप्शन है बाबू कि शहाबुद्दीन जगजोत। बी नंबर है सैयद इब्राहिम चिश्ती, सैयद इब्राहिम चिश्ती। और सी नंबर आपका ऑप्शन है कि इमाम ताज फकीह। और सी डी नंबर आपका ऑप्शन है सरफुद्दीन याहिया मनेरी, सरफुद्दीन याहिया मनेरी। तो बताइए दो नंबर का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर कौन सा होगा? सी होगा। अगला कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो अगला क्वेश्चन आंसर एक नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि लौटते मानसून से। बी नंबर आपका ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी से आने वाली चक्रवातों से। सी नंबर आपका ऑप्शन है कि भूम मानसून हवा से। और सी डी नंबर आपका ऑप्शन है भूमध्य सागर की ओर से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। तो बताइए कि बिहार में जो शीतकालीन वर्षा होती है किसके कारण होती है? तो 3 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। मतलब भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ए नंबर ऑप्शन है 1980 ईस्वी। बी नंबर आपका ऑप्शन है कि 1982 ईस्वी। सी नंबर आपका ऑप्शन है 1986 ईस्वी। और डी नंबर आपका ऑप्शन है 1990 ईस्वी। तो बताइए कि 4 नंबर का आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी कितना है? 1986 ईस्वी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अशोक के शिलालेखों
में प्रयुक्त भाषा है, मतलब अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा है? ए नंबर है संस्कृत, बी नंबर है प्राकृत, और सी नंबर है पाली, और डी नंबर है हिंदी। तो बताइए कि अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। सही ऑप्शन है बी, प्राकृत। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने किया था? मतलब बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? ए नंबर आपका ऑप्शन कह रहा है बाबू, ए नंबर आपका ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, और बी नंबर आपका ऑप्शन है मोहम्मद अली, सी नंबर आपका ऑप्शन है महेश नारायण, और डी नंबर आपका ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो बताइए कि 6 नंबर का आंसर कौन सा होगा? तो 6 नंबर का सही आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। मतलब 1911 में विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और मोहम्मद अली ने किया था। 6 नंबर आपका बन चुका है, और 7 नंबर की ओर चलते हैं। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? जब मुगल काल चल रहा था तो बिहार में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ए नंबर आपका ऑप्शन है मुल्ला तकिया, मुल्ला तकिया। बी नंबर है अब्दुल लतीफ है, बी नंबर आपका ऑप्शन है अब्दुल लतीफ, और सी नंबर आपका ऑप्शन है बाबू मोहम्मद सादिक, मोहम्मद सादिक। डी नंबर आपका ऑप्शन है मुल्ला बहबहानी, मुल्ला बहबहानी। तो बताइए कि 7 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर है ए सही होगा। मुल्ला तकिया जी थे जो मुगल काल के समय बिहार में आए थे। ठीक है, अगला नंबर है 8 नंबर क्या कहता है कि बिहार साहित्य पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। ए नंबर है, मान लिया जाए बिहार सहित पूर्वी भारत में बोल रहा है कि आर्यों का आगमन संभवतः कब हुआ था? तो बोल रहा है ऋग वैदिक काल में, महाजनपद के काल में, उत्तर वैदिक काल में, और डी नंबर है वैदिक काल में। तो बताइए कि 8 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल में बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हो गया था। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे ध्यान से समझें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? भूलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ए नंबर आपका ऑप्शन है पटना में, बी नंबर है सारण में, और सी नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है सिवान में, और डी नंबर आपका क्वेश्चन है भागलपुर में। तो बताइए कि फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में कहाँ पर हुई थी? तो 9 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिवान में उनकी मृत्यु हो गई थी, और सिवान में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? करा निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो ए नंबर आपका सही ऑप्शन है मैनरिक, और बी ऑप्शन है जॉन मार्शल, और सी नंबर आपका ऑप्शन है
फ्रेंकोइस बर्नियर। और डी नंबर आपका ऑप्शन है पीटर मुंडी। तो बताइए कि 10 नंबर का सही आंसर आपका कौन होगा, कि इसमें यात्री कौन था पुर्तगाली जो बिहार में नहीं आया था। तो 10 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा बाबू, 10 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा, 10 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। फ्रेंकोइस बर्नियर जी थे जो बिहार में नहीं आए थे, बिहार में नहीं आए थे। अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताइए। आप सब कमेंट में भी जरूर लिखिए कि आपका कितना तैयार हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुंगेर में स्थित भीम बांध, जो मुंगेर में स्थित भीम बांध अभयारण्य है, किस तरह का वन प्रदेश है, किस तरह का वन प्रदेश है। ए नंबर आपका आंसर है आर्द्र पतझड़, आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क शुष्क पतझड़ वन, सदाबहार वन, सदा बहार वन। और डी नंबर है तराई वन। तो बताइए कि 11 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि शुष्क पतझड़ वन है मुंगेर में स्थित जो भीम बांध अभयारण्य है, जो कैसा वन प्रदेश है, तो शुष्क पतझड़ वन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आप कमेंट में लिखिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ए में ऑप्शन का रहा है रानीगंज, रानीगंज। और बी ऑप्शन है मेदिनीपुर, बी ऑप्शन है मेदिनीपुर। सी आपका ऑप्शन है पुरुलिया। और डी नंबर आपका ऑप्शन है इनमें से सभी। तो बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, पुरुलिया था, जो 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो बताइए आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो गया और 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो ए नंबर आपका ऑप्शन है व्यापार का विस्तार, बी है लोहे का उपयोग, सी है साम्राज्य विस्तार, और डी नंबर आपका ऑप्शन है कृषि का विस्तार। तो बताइए 13 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, लोहे का विस्तार, लोहे का विस्तार। बिहार 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन छूट चुका है। आप सब को अगले एक क्लास लेंगे तो हम 14 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम अलग से हम बता दिया करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन छूट गया है टाइप करने में, इसीलिए दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे आपको, या तो लास्ट में इसी के लास्ट पेज में हम बता देते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या था। ये 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1906 में, उन्नीस सॉरी बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है। बोल रहा है कि बिहार राज्य पंचायती अधिनियम, बिहार पंचायती राज्य अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका कि इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली नियमावली 2000
नियमावली, नियमावली क्या है, 2006 है यहाँ पे, नियमावली 2006 का गठन। बी नंबर आपका ऑप्शन है बिहार ग्राम कचहरी, बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2007। सी नंबर आपका ऑप्शन है बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007। और सी डी नंबर आपका ऑप्शन है बिहार पंचायती राज्य के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह के अधीन 3 माह से अधिक 3 माह से अधिक 3 माह से अधिक का 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। बोल रहा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो आपका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आपका 15 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी को विस्तार को क्या कहा जाता है? तो ए नंबर आपका ऑप्शन है ताल का क्षेत्र, बी ऑप्शन है दियारा का क्षेत्र, सी ऑप्शन है भावर का क्षेत्र और डी ऑप्शन है भादर का क्षेत्र। तो बताइए कि 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा भावर का क्षेत्र, सी नंबर आपका सही आंसर है। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है इख्तियारदीन बख्तियार खिलजी और सी नंबर आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश और डी नंबर आपका ऑप्शन है मोहम्मद गौरी। बोल रहा बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? ए नंबर ऑप्शन है जीके गोखले, बी नंबर ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और सी नंबर आपका ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह और डी नंबर आपका ऑप्शन है बाबू दीप नारायण सिंह। तो बताइए 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा बाबू दीप नारायण सिंह। डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है, यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। महात्मा गांधी जी बताए थे कि कहाँ का। ए नंबर आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी नंबर है बिहार और सी नंबर है मध्य प्रदेश और डी नंबर आपका ऑप्शन है उड़ीसा। तो बताइए कि 19 नंबर क्वेश्चन पहले क्या कहा था कि बिहार किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ का नेता अहिंसा के मर्म समझते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर बिहार, बी नंबर आपका हो जाएगा बिहार। अगला 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था? ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था? ए नंबर आपका ऑप्शन है अंग
और बी नंबर आपका आंसर है लिच्छवी और सी नंबर आपका सही आंसर है विदेह और डी नंबर आपका ऑप्शन है मगध। तो अब बताइए बिहार के उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था? ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था? तो बताइए 20 नंबर का आपका सही आंसर होगा विदेह, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार पर गढ़ वालों ने आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ए नंबर आपका ऑप्शन है मनेर ताम्र पत्र से, बी नंबर आपका ऑप्शन है मुंगेर ताम्र पत्र से, सी नंबर आपका ऑप्शन है धर्मस्वामी के यात्रा वृतांत से, और उदंत डी नंबर आपका ऑप्शन है उदंतपुरी ताम्र अभिलेख से। तो बताइए कि 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर मनेर ताम्र पत्र से, मनेर ताम्र पत्र से। अगला 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? बिहार का कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? ए नंबर ऑप्शन है रीवा, बी नंबर आपका ऑप्शन है जौनपुर, सी नंबर आपका ऑप्शन है आजमगढ़ और डी नंबर आपका ऑप्शन है झांसी। तो बताइए कुंवर सिंह 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किए थे? तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में एस्बेस्टस का मतलब एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज। बिहार में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? मतलब एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है बिहार में? तो ए नंबर ऑप्शन है रोहतास, बी नंबर है पूर्णिया, सी नंबर है जमुई और डी नंबर आपका ऑप्शन है मुंगेर। तो बताइए कि बिहार में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो आपका 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर में एस्बेस्टस पाया जाता है। मतलब एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज मुंगेर में पाया जाता है। 24 नंबर ऑप्शन है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? बोल रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? ए नंबर ऑप्शन है मुनीम खां, बी ऑप्शन है राजा मान सिंह और सी नंबर आपका ऑप्शन है वजीर खान और डी नंबर आपका ऑप्शन है मुजफ्फर खान। तो बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, राजा मान सिंह थे जो बिहार के मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था किसने? राजा मानसिंह ने। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो बताइए ए नंबर ऑप्शन कह रहा है पूर्णिया, बी नंबर है हाजीपुर और सी नंबर है सीतामढ़ी और डी नंबर आपका ऑप्शन है बेतिया। तो बताइए कि 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है हाजीपुर में नेपाली मंदिर अभी भी स्थित है। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम कल करेंगे, 25 नंबर हो गया, इसके बाद 26 नंबर से हम क्वेश्चन कल स्टार्ट करेंगे। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इस YouTube चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, आप अपने जीवन में
कुछ अच्छा करने की प्रयत्न करें। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद।